नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो हमारी सीरीज चल रही थी 2022 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, उसमें दोस्तों आज हमारा भाग 4 यानी पार्ट 4 है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो दोस्तों आपको पता होगा, जो नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे उसमें दोस्तों उन्हें छोड़ा गया था कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह भी ध्यान रखें कि किस देश से आए थे। नामीबिया से कितने आए थे? तो 8 चीते आए थे। और कहाँ रखा गया भारत में? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार 2022 इसे दोस्तों किसे दिया गया? तो फहमीदा अजीम, इन्हें पुलित्जर अवार्ड 2022 दिया गया है। फहमीदा अजीम जो हैं या बांग्लादेश की निवासी हैं। और पुलित्जर पुरस्कार जो है दोस्तों पत्रकारिता का पुरस्कार है, पत्रकारिता का, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों हजीरा गुजरात में ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? तो हजीरा गुजरात में। अगला प्रश्न देखिएगा, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है यह दुबई में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। अगला प्रश्न है, महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता जो है इसका खिताब जीता है इंग्लैंड ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया? तो दोस्तों दानुरी जो अंतरिक्ष यान है यह दक्षिण कोरिया का है और चंद्रमा पर दोस्तों भेजने के लिए इसने दानुरी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल जो हैं यह गुजरात में आयोजित किए गए और इनका शुभंकर क्या था? तो सावज इनका शुभंकर था। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो गोवा में ये आयोजित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, 36वें राष्ट्रीय खेल जो हैं वह गुजरात में आयोजित हुए और 37वें गोवा में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया? तो दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इसमें राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में सामान्य श्रेणी के राज्यों में जो है उड़ीसा राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इस पर दोस्तों आप लोग इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों उत्तराखंड जो है यह प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। और उच्च शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है गोवा। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो उत्तराखंड और उच्च स्तर की बात की जाए तो गोवा है। अगला प्रश्न है, देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो झारखंड में देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? तो दोस्तों टाइम पत्रिका द्वारा, जो टाइम पत्रिका है इसके द्वारा वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो अहमदाबाद और केरल, इनको दोस्तों इस सूची में शामिल किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? तो लेह हवाई अड्डा जो है यह भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा? तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में स्थित है यह भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो किंग हमद एयरपोर्ट जो है यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है।
ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न तीनों हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किंग हमद एयरपोर्ट कतर में स्थित है। भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थित है। और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है लेह हवाई अड्डा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है KVIC, इसी के द्वारा नॉलेज पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो क्रोएशिया जो है यह यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश है। जो यूरो है दोस्तों, यह यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है। और यूरोपीय यूनियन में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 27 सदस्य देश हैं। इसी से दोस्तों हाल ही में अभी जो UK है, ब्रिटेन है, वह इससे यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है। इसे दोस्तों, इस जो अलग हुआ इसे क्या बोला गया है? तो ब्रेग्जिट जो है, ब्रेग्जिट इसी को बोला गया है। जो यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन को अलग होना, इसी को ब्रेग्जिट बोला गया है। और वर्तमान में यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश कितने हैं? 27 हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश तो क्रोएशिया है। आगे देखिएगा दोस्तों, ये हमारी जो 2022 की ये सीरीज चल रही है, 2022 दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न चल रहे हैं, यह दोस्तों आज हमारा पार्ट चौथा है। और दोस्तों इसमें 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर से बनते हैं, उसमें दोस्तों सभी प्रश्नों को इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। आप लोग दोस्तों इनको बहुत अच्छे तरीके से देखें। आने वाली परीक्षाएं मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, जो मार्च 2023 तक होंगी, उसमें दोस्तों 2022 का ही करंट अफेयर पूछा जाना है। तो आप लोग जो मार्च तक की परीक्षाओं के लिए जो 2022 का करंट अफेयर, इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। इसमें दोस्तों ये आज हमारा पार्ट चौथा है और अंतिम भी पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है तीनों पढ़ चुके हैं हम लोग। और ये आज पार्ट चौथा है और अंतिम पार्ट है। इसमें चारों पार्टों में दोस्तों हमारे 2022 की संपूर्ण करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से इसमें समाहित की गई है। तो आप लोग दोस्तों चारों वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें और इनको जो है कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्त देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता? तो दोस्तों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। और इसमें रजत पदक किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने। जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने दोस्तों इसमें रजत पदक जीता है। बात की जाए कुर्ताने गेम्स में, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। और टोक्यो ओलंपिक में भी दोस्तों इन्होंने गोल्ड जीता। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तीनों गेम्स, कुर्ताने गेम्स, डायमंड लीग और टोक्यो ओलंपिक, इसमें दोस्तों इन्होंने गोल्ड जीता। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने रजत पदक जीता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जो इंदरमीत गिल हैं, इन्हें जो है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है, इंदरमीत गिल। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन थी? तो दोस्तों PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये दोनों लोग दोस्तों बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। मनप्रीत सिंह दोस्तों हॉकी जो भारतीय हॉकी टीम है इसके कैप्टन हैं। और PV सिंधु दोस्तों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला है दोस्तों, अगर पूछा जाए समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो निकाह जरीन और शरद कमल, ये दोनों दोस्तों जो है समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। निकाह जरीन बॉक्सर हैं दोस्तों। और जो ये शरद कमल है दोस्तों टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरद कमल और निकाह जरीन ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं इसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? इसमें दोस्तों PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो निकाह जरीन और शरद कमल। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो दोस्तों यह दिया गया ओरांग नेशनल पार्क जो असम में स्थित है, इसे इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया है। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है? तो दोस्तों गांधीनगर गुजरात में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में
पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी किसने की? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में जो होने वाले हैं, इसमें इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने भागीदारी की? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भागीदारी की है। इंडिया हाउस स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो ओलंपिक खेल हैं, इसमें भारतीय खिलाड़ियों की दोस्तों प्रतिभा को बढ़ाना और उन्हें दोस्तों और अच्छा बनाना, जिससे वो अधिक से अधिक मेडल जीत सकें। इसी उद्देश्य के लिए दोस्तों इसके इंडिया हाउस को स्थापित किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखें, इसमें भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी किसने की? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भागीदारी की है। और दोस्तों आपको पता होगा अभी 2023 में जो हॉकी का विश्व कप होना है भारत में, हॉकी विश्व कप दोस्तों भारत में होना है। इसमें अगर बात की जाए कि इसमें भागीदार कौन सा है, कौन सा दोस्तों जो इंडस्ट्रीज है भागीदार है, तो इसमें जो टाटा समूह है या हॉकी विश्व कप में भागीदार है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में इसमें इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भागीदार कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जो हैं यह CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई। CSIR की बात की जाए तो दोस्तों स्थापना हुई 1942 को, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वह इसके अध्यक्ष होते हैं। और पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो इजराइल में दोस्तों दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है। इस पर भी दोस्तों आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण ये जो है वह इजराइल में विकसित किया गया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस किस शहर में शुरू होगी? तो पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है वह कोलकाता में शुरू होगी। बात है जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो कोच्चि में जल मेट्रो परियोजना जो है वह शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो कोच्चि में। और पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा वह कोलकाता में शुरू की गई है। अगर दोस्तों बात की जाए कि वाटर टैक्सी कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों वाटर टैक्सी जो है वह मुंबई में शुरू की गई है, मुंबई में। यह भी आप लोग ध्यान रखिए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वह आयोजित किया जाएगा इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। अगला प्रश्न है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है 2022 यह कनाडा में आयोजित किया गया, और भारत की ओर से इसमें ओम बिरला जो हैं इन्होंने भाग लिया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ई समाधान पोर्टल या दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो UGC है इसके द्वारा ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात की जाए अगर UGC इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में हेड हैं जगदीश कुमार। जो जगदीश कुमार हैं यह वर्तमान में UGC के हेड हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमणी या दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। और पहले महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ या दोस्तों भारत के पहले महान्यायवादी थे। आगे देखिएगा, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ऋषि सुनक दोस्तों जो है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं। इनकी पार्टी कौन सी है? तो कंजर्वेटिव पार्टी है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, DRDO के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो समीर V कामत या दोस्तों DRDO के नए अध्यक्ष हैं। DRDO की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना की गई है। अगला है प्रश्न, CSIR की पहली महिला महानिदेशक, अभी ऊपर प्रश्न था दोस्तों, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी या CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वह CSIR के अध्यक्ष होते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
जो CVC हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दोस्तों यह कौन है? तो सुरेश एन पटेल, यह भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC हैं। और जो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपको पता होगा जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यह वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जो हैं, यह भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। बात की जाए कि व्यक्ति के तौर पर कौन से हैं, तो 14वें हैं दोस्तों व्यक्ति के तौर पर, और क्रम के तौर पर देखा जाए तो 16वें हैं। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो जगदीप धनखड़ जी 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, और अगर क्रम के सीरियल वाइज देखा जाए तो 16वें क्रम के हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, शतरंज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की जी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे जी हैं। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत। BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी। और जो भारतीय क्रिकेट टीम है, इसके मुख्य कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो इंद्रमीत गिल जो हैं, इन्हें विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे जो हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धने जो हैं वह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं। अगर नेपाल के नए प्रधानमंत्री की बात की जाए तो दोस्तों पुष्प कुमार दहल प्रचंड जो हैं वह दोस्तों नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। FATF के दोस्तों नए अध्यक्ष कौन है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार, जो दोस्तों सिंगापुर के हैं, यह FATF के नए अध्यक्ष हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मानिक शाह, यह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों त्रिपुरा में विधानसभा सीट कितनी है? तो 60 है। आगे देखिएगा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं सुमन केबेरी जी। और CEO कौन है? तो परमेश्वर अय्यर जी CEO हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो रुचिरा कंबोज जी संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो दोस्तों DY चंद्रचूड़ जी, यह भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। और कौन से क्रम के हैं? तो 50वें क्रम के हैं। 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस UU ललित जो हैं, यह भारत के 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। और 50वें क्रम कौन से हैं? तो DY चंद्रचूड़। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री तो एंथनी अल्बनीज जो हैं या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। एयर इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो कैंपबेल विल्सन जो हैं, इन्हें एयर इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव कुमार को दोस्तों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। अगला है प्रश्न, CBSE की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो निधि छिब्बर जी को CBSE की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है प्रश्न, NCERT के नए अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। UGC के नए अध्यक्ष जगदीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। आगे देखिएगा, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें दोस्तों अगर बात की जाए कि इसका कार्य क्या है, तो जो स्टॉक एक्सचेंज हैं हमारे, उन पर दोस्तों नियंत्रण रखना सेबी का मुख्य कार्य होता है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच जी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, UPSC के नए अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद जी भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। भारत के नए विदेश सचिव कौन हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा जी।
अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख हैं मनोज पांडे जी। भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख मनोज पांडे जी हैं। वर्तमान में CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो अनिल चौहान जी वर्तमान में CDS हैं और दूसरे क्रम के हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसरो के नए अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। स्थापना इसरो की कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। और DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत जी जो हैं या DRDO के अध्यक्ष हैं। और DRDO की स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना की गई थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीदास जी को भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में CAG कौन है? तो वर्तमान में CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ध्यान रखिएगा आप लोग, CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी और CGA कौन है? तो भारतीदास जी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो जी अशोक कुमार, इन्हें भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन या भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। बात की जाए ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल जी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारत के कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? तो राजीव गाबा जी भारत के कैबिनेट सचिव हैं। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लिसा स्टालेकर, इन्हें दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज का दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, देखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो PT उषा जी, इन्हें दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों PT उषा आपको पता होगा, उड़न परी और पयोली एक्सप्रेस इनका उपनाम है। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा को नियुक्त किया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये हमारे जो लास्ट में हम लोगों ने जो 2022 में कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ की गई उनको हम लोगों ने देखा। और इसी के साथ दोस्तों जो हमारी ये सीरीज चल रही थी यह समाप्त हो गई है। इसमें दोस्तों 4 पार्टों में हम लोगों ने 2022 की जितनी भी करंट अफेयर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आप लोग दोस्तों इनको नोट कर लीजिएगा, या दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को जो है प्रश्न जो है अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको SSC GD से लेकर हिंदी के दोस्तों आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। उसके अलावा GS के भी दोस्तों मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आप लोग दोस्तों देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल पेपर कराए जाते हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।